Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 11 to 20 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखकर इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है मैम। कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। k की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, यहाँ पर k पावर के तौर पर है, तो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और कहां तक जाएगी, 11 तक जाएगी, राइट। और आप जैसे ही k की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक टर्म मिल जाएगी आपको। फिर जब आप k की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म होगी, और जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकेंड टर्म है उनका आपने सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब होता है सम करना है, राइट। तो अब आपको एक एक शब्द का मतलब क्लियर हो गया कि जो k की वैल्यू है वो 1 से लेकर कहां तक है, 11 तक। आपने जैसे ही 1 रखा फर्स्ट टर्म आएगी, 2 रखेंगे थर्ड टर्म आएगी, 2 रखेंगे सेकेंड टर्म आएगी, 3 रखेंगे थर्ड टर्म आएगी। तो जो वो टर्म्स हैं उनका सिग्मा करना है। सिग्मा मतलब उनका समीशन करना है, हमें सम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से अब इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमने k की वैल्यू 1 पुट करी तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, प्लस इस सिग्मा साइन का क्या मतलब है, क्योंकि बीच में प्लस लगाते जाइए। सेकंड, अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू 2 रखें प्लस 2 3 की पावर k रखें, 3 की पावर 3 रखें, ऐसा हमें कब तक करना है, टिल 11 तक। ये इसका मतलब होता है कि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और 11 तक रखनी है, और 1 रखने के बाद 2 रखने के बाद उनके बीच में सिग्मा यानी प्लस का साइन लगाना है। तो ये हो गया 2 + 3 की पावर 11, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें पता है कि जो 2 प्लस हुआ है वो कितनी बार प्लस हुआ है, 11 टाइम प्लस हुआ है। तो इसको तो आप सिंपली लिख सकते हैं 2 × 11। जो बाकी की सीरीज है देखिए, 3 साइन लगाना मत भूलिएगा, 3 + 3² + 3³ ऐसा कब तक है, 3 की पावर 11 तक हमारे पास है। ये तो आपके पास इजीली सॉल्व हो गया 22। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये क्या फ्रेम कर रहा है, ये जीपी फ्रेम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 3² डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3³ डिवाइडेड बाय 3² करेंगे तो भी 3 आएगा। तो अगर हम इसको पहचाने तो इसकी फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो भी कितनी आ रही है, 3। अब क्योंकि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रही है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a r की पावर n-1 अपॉन में r-1। नाउ दिस इज 22। a की जगह हमने 3 रख दिया, r की जगह हमने 3। अब यहाँ n कितना है देखिए, आपको क्लियर है कि यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है और 11 तक है, इसका मतलब ये टोटल टर्म्स कितनी है, 11। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 11 -1 3 -1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 22 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 की पावर 11 -1। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, जो दिखने में तो काफी डिफिकल्ट था लेकिन वैसे ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तब आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, जनरली हमें पता है कि जीपी की फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकेंड टर्म AR होगी, राइट। इससे नेक्स्ट टर्म वैसे AR² होगी, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर हम वो ना लेकर इससे पहले की टर्म ले लें, A/R। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जीपी में हम ये भी तो कर सकते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आपके पास 4 है, उसके बाद 8 है, अगर हमें जीपी में से पहली टर्म पता करनी है तो वो 2 हो जाएगी, हो सकता है ना। तो इसी तरीके से हमने ये करा, नेक्स्ट टर्म पता करने के लिए R से मल्टीप्लाई करते। देखिए अब इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, R से मल्टीप्लाई करके आती है AR²। तो पहले वाली टर्म कैसे आती है, R से डिवाइड कर कर। तो जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन हो कि 3 टर्म का सम और प्रोडक्ट दिया हो तो जनरली हमें यही वाली टर्म्स लेनी चाहिए, इससे बेनिफिट रहता है और आंसर जल्दी निकलता है। तो हमें क्या दिया है, इनका सम दिया है 39/10 और इनका प्रोडक्ट दिया है 1। तो इसका मतलब A/R + A + AR इज इक्वल टू 39/10 एंड इसके अलावा हमें दिया है इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। अब देखिए R से R क्या हो जाता है, कट जाता है। बस यही बेनिफिट है इस तरीके की टर्म्स लेने का। नाउ दिस इज बिकम A³ और इसे आप 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब A की वैल्यू आ गई, पर कॉमन रेशियो जब तक नहीं आएगी तब तक हम ये टर्म्स नहीं निकाल सकते, हमें ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम यहाँ A की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो ये बन गया 1/R, 1 R इज इक्वल टू 39/10। टेक एन एलसीएम,
एलसीएम लिया तो क्या बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r, राइट। अब 10r स्क्वायर को सबसे पहले लिख देते हैं। अब देखिए 39r यहां माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -29r और प्लस 10 इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास 0। अब हमें ऑब्वियसली इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना चाहिए भैया 100 चाहिए और एडलेस करने पे 29 चाहिए। तो देखिए 10 इंटू 10 यानी इसके फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, है ना, सिंपल 10 इंटू 10। अब देखिए 25 और 4 यानी इसके दो फैक्टर्स क्या बन गए 25 और 4, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है और 25 और 4 प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो हमें फैक्टर मिल गए। नाउ दिस इज 10r स्क्वायर माइनस, सबसे पहले इसमें से बड़ा वाला फैक्टर लिखते हैं, दैट इज 25r। अब देखिए माइनस, अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊंगी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 25 में से 4 माइनस नहीं करना, हमें प्लस करना है, तो सेम साइन लगाएंगे 4r। अब देखिए चेक भी कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 25 प्लस 4 29 हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं तो ये कितना हो गया आपके पास, यहां से आप 5r कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 2r माइनस 5। यहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 2r। जब भी माइनस बाहर होता है साइन बदल जाते हैं, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 2r माइनस 5 कॉमन है, क्या बचेगा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 और इसे 0 के इक्वल रखें तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। अब क्योंकि r हमारे पास 2 बार आ रहा है तो टर्म्स भी अकॉर्डिंगली 2 होंगी, तो एक बार a की वैल्यू 1 रखते हैं और r की वैल्यू 5/2 रखते हैं, तो हमारी टर्म्स क्या होंगी देखो a अपॉन r यानी 1 अपॉन 5/2 क्या हो जाएगा 2/5। फिर है a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, राइट। उसके बाद a इंटू आर, तो इसको इससे इंटू करेंगे, ये हो गया 5/2। तो एक बार टर्म्स ये हो गई और एक बार 1 ये ले लेते हैं और r ले लेते हैं 2/5। तो a अपॉन r 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2। फिर क्या आती है a टर्म और a इंटू आर दैट इज 2/5। तो हमें बेसिकली ये दो टर्म्स निकाल कर दिखानी थी और कॉमन रेशियो निकाल के दिखानी थी। कॉमन रेशियो हमारी 2 आ गई और ये टर्म्स भी अकॉर्डिंगली 2 हो गई क्योंकि r आपके पास 2 आ गया, राइट। चलिए अब क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड टू गिव अ सम ऑफ 120। तो ये हमारे पास जीपी गिवन है 3 स्क्वायर 3 क्यूब डैश डैश डैश। सबसे पहले a निकाल लीजिए, दैट इज 3। कॉमन रेशियो कितनी आ जाएगी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 कॉमन रेशियो 3 आ गई, दैट इज ग्रेटर देन 1। अब हमें ये सम दिया हुआ है लेकिन हमें नहीं पता कितनी टर्म्स का सम है, तो ये SN दे दिया आपको 120। अब SN का कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो यहां से हमें पता लग गया, ग्रेटर देन 1 वाला। तो क्या लग जाएगा a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1 इक्वल टू 120। नाउ a की वैल्यू भी 3 है और r की वैल्यू भी 3 है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इसमें। ये हो गया 3 की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 120। अभी जो 3/2 है इसे वहां ले जाकर आप क्या कर सकते हैं रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। नाउ ये इससे कट गया, ये कितना आ जाएगा आपके पास 80 आ गया। अब देखिए जो -1 है ये यहां जाकर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। नाउ 3n इज इक्वल टू 81। अब हमें पता है कि 81 3 की पावर क्या होता है 4 होता है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब देखिए जब आपके पास सिर्फ वो सम और प्रोडक्ट वाला आता है उसमें हम a अपॉन आर a और a r लेते हैं क्योंकि उससे कन्वीनियंट हो गया था प्रोडक्ट ना, क्योंकि आपने देखिए जब प्रोडक्ट किया तो उससे क्या हुआ a की वैल्यू इजीली निकल आई। लेकिन जब ऐसे दिया और फर्स्ट 3 टर्म्स नेक्स्ट 3 टर्म्स, तब हम नॉर्मल तरीके से जीपी लेते हैं जैसे हमें पता है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म is 16, okay, and the sum of next 3 term is 128. Determine the first term, common ratio and the sum of n terms. Clear? तो चलिए फर्स्ट हमें निकालना क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालनी है और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, राइट। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालनी है एंड सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डिपेंड करेगा कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया है, तो फर्स्ट 3 टर्म हो गई a
AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? A कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर कहते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब AR स्क्वायर के बाद क्या आएगा? AR क्यूब, AR4, AR5 इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? 128, राइट। देखिए ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म को आप कैसे लिखेंगे? A2 को आप क्या लिखेंगे? AR की पावर 1 ही लिखेंगे ना, और A3 को क्या लिखेंगे? AR स्क्वायर लिखेंगे। तो वही लिखा है हमने, A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16, उसमें से A कॉमन ले लिया और ये हो गया AR क्यूब, AR4, AR5 इज इक्वल टू 128। अब यहां से कॉमन है A और R क्यूब कॉमन है, तो यहां रह जाएगा 1, यहां रह जाएगा R, यहां रह जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 128। अब जनरली जीपी के अंदर जो है वो डिवीजन का यूज करा जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे एपी में जो है एलिमिनेशन मेथड यूज करा जाता है, यहाँ डिवीजन यूज करा जाता है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दे तो बहुत बेटर हो जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। AR क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? A 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 128 अपॉन 16। ये इससे एलिमिनेट हो गया। क्या बचेगा? A भी कट जाएगा, ये बचेगा आर क्यूब, और ये कट जाएगा 8 पर। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 2 का क्यूब, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्लियर? तो हमारा पहला सवाल क्लियर हो गया, आर की वैल्यू 2। अब हमें ए निकालना है, तो इक्वेशन 1 या 2 में रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम रखने वाले हैं। देखिए यहां पर हम रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास A 1 एज इट इज। आर की वैल्यू कितनी है? 2, और इसका स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 16 अपॉन 7। तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, R की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालना था SN। तो SN डिपेंड करता है कि R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो यहां पर R 2 आया है, तो आपका लगेगा A R की पावर n माइनस 1 R माइनस 1। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A की वैल्यू है हमारे पास 16 अपॉन 7, R है 2, तो 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? नीचे 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा? A की वैल्यू 16/7, 2 की पावर n माइनस 1, एंड दैट इज 2 माइनस 1। तो ये आपके पास ये इसका आंसर आ गया, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है गिवन अ जीपी विद A इज 729। तो आपको A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 729, और सेवंथ टर्म आपको गिवन है 64। आपको S7 निकालना है। वो निकालने के लिए R चाहिए। तो अब देखिए A तो हमारे पास है, A7 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। AR की पावर 6 इज इक्वल टू 64। नाउ A की वैल्यू कितनी है? 729, R6 इज इक्वल टू 64। तो R6 को यहीं रखा, 64 अपॉन 729। अब देखिए हमें यही करना होता है कि अगर यहाँ पावर 6 है तो इसका जो बेस होना चाहिए वो भी 6 पावर के साथ आना चाहिए। तो हमें पता है कि 64 जो है वो 2 की पावर 6 होता है, और 729 3 की पावर 6 होता है। तो ऑन कंपैरिजन R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6 आ गई। अब R की वैल्यू 6 आ गई है, तो हमें सम का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला सम का फॉर्मूला लगेगा? A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A की वैल्यू है हमारे पास 729, R है हमारे पास 6 की पावर 7 माइनस 1, एंड दैट इज 6 माइनस 1। क्लियर? तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आ गया 729। वैसे तो आप इसे यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आप सॉल्व करना चाहे तो इसे प्रॉपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 279936 माइनस 1 अपॉन में 5। तो अब हमें क्या करना है? 7 पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं इसमें से, और उसके बाद डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 729 इंटू 55987। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आप चाहें तो इसे यहां पर भी ड्रॉप कर सकते हैं इसके आंसर को, राइट। सॉरी बच्चों, हमसे गलती हुई। यहां पर R की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 आ गई। ये देखिए R की वैल्यू 2/3, वो तो पावर थी, तो R की वैल्यू 2/3 आ गई। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहां पर आपके पास सम का फॉर्मूला लगेगा A 1 माइनस R की पावर n 1 माइनस R। नाउ A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? A की वैल्यू थी 729, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर 7 अपॉन में 1 माइनस 2/3। तो उसके हिसाब से आपके पास सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 729 एज इट इज। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा हमारे? ये हो जाएगा आपके पास 128 अपॉन 2187, और 1 में से 2/3 गया, कितना बचेगा? 1/3। उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से,
राइट। अब 2187 एलसीएम लेंगे यहां पर, ये देखिए यहां पर हमारे पास S7 का फॉर्मूला क्या लगा, A 1 माइनस आर की पावर 7 1 माइनस आर, तो A कितना था 729, ये था आपके पास 2/3 की पावर 7 1 माइनस 2/3। नाउ दिस इज 729, ये कितना आ जाएगा 1/3, ऊपर जाकर ये 3 हो गया, 1 माइनस ये कितना हो गया 128 2187, राइट। ये आपके पास मल्टीप्लाई करके 2187 आ गया। ऐसे ये माइनस नहीं होगा, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ गया 2187, यहाँ पर आ गया 2187 माइनस 128। अब आप इसे काट सकते हैं, तो ये माइनस करके आ जाएगा 2059, राइट। तो बहुत ध्यान से करिए, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, देखिए हमसे भी हो गई डायरेक्ट वीडियो बनाते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड अ जीपी, क्या निकालना है आपको, जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो इसने कहा फर्स्ट 2 टर्म का सम, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, हमें -4 दिया हुआ है। इसके अलावा उसने बोला फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, यही मतलब हुआ इसका। देखिए फर्स्ट 2 टर्म का सम -4, फिफ्थ टर्म इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है इनटू द थर्ड टर्म, राइट। अब देखिए A5 का मतलब क्या होगा, AR की पावर 4, नाउ दिस इज AR स्क्वायर। अब हम देखें तो A से यहां पर कट जाएगा, और अगर ये R स्क्वायर यहां आ जाए तो ये R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से सुनेंगे, इस पर हम स्क्वायर रूट लगा देंगे 4 पर, तो प्लस रूट लगाएंगे 4 पर, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2। तो R आपके पास +-2 आ रहा है। अब हमने R को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फॉर एग्जांपल A कॉमन ले लीजिए, 1 + R इज इक्वल टू -4। नाउ अगर हम R को 2 पुट करते हैं तो A की वैल्यू कितनी आ गई -4/3, राइट। ये आपके पास तब है जब हमने R की वैल्यू क्या पुट करी है 2। अगर हम -2 पुट करें, यहां पर देखिए R को -2 पुट करें तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 2 -1, -1 को इससे डिवाइड करेंगे तो A की वैल्यू 4 आ जाएगी, जब हमने R की वैल्यू क्या पुट करी है -2। अब हमें क्या फ्रेम करनी है, अब हमें जीपी फ्रेम करनी है, राइट। तो इन दोनों से अलग अलग जीपी बनाकर दिखानी पड़ेगी हमें। सबसे पहले A की वैल्यू अगर -4/3 है और R जो था वो 2 था, राइट, क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म हो गई -4/3, सेकेंड टर्म निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया -8/3, फिर कितना आ जाएगा -16/3 एक जीपी ये बन गई। एक बार R की वैल्यू है हमारे पास 4 और R की वैल्यू है -2। अब क्या होगा, पहले आ जाएगा 4, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 तो ये 2 जीपीज हमारी बन गई। तो कई स्टूडेंट्स A और R पे छोड़ देते हैं, जो कि गलती है। आपने ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जीपी पूछी है तो जीपी फ्रेम जरूर करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर XYZ रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट XYZ आर इन AP। देखिए सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कभी भी किसी भी 3 टर्म्स को जीपी में प्रूव करना होता है तो क्या होता है। हमने आपको पहले भी बताया था 3 टर्म्स अगर जीपी में प्रूव करनी है तो इसका मतलब ये है मिड टर्म का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। कैसे हुआ मैम, तो देखिए अगर ये तीनों जीपी में है तो y/x से कॉमन रेशियो निकलेगी और z/y से भी कॉमन रेशियो निकलेगी और दोनों ही इक्वल होंगी, तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, xz के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है, राइट। चलिए ठीक है, प्रूफ की बात हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या दिया था, 4th टर्म इज x, ना 4th टर्म का मतलब हो गया AR³ इज इक्वल टू x, और हमें दी थी 10th टर्म इज इक्वल टू y, दैट मीन्स AR की पावर 9 इज इक्वल टू y। फिर हमें दिया था 16th टर्म इज इक्वल टू z, दैट मीन्स AR15 इज इक्वल टू z। अब हमें जो प्रूव करना है बहुत सिंपल है, हम उसकी क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो पहले सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, y स्क्वायर, राइट। नाउ y स्क्वायर मीन्स ये देखिए y की वैल्यू कितनी है, AR की पावर 9, तो AR की पावर 9 होल की पावर 2। अब क्या होगा, ये दोनों पर 2 अलग लग जाएगा, तो a हो गया a की पावर 2 और r की पावर 9 इंटू 2, तो वो जाता है 18, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a की पावर m इंटू n, दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं, इंटू हो जाती हैं। तो ये 1 थी, 1 इंटू 2 हो गया, 9 2 ज़ा 18, ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई। अब बारी आती है राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड क्या है, x इंटू जेड। नाउ x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AR³, ये रही आपके पास, इंटू में z की वैल्यू कितनी है, AR
15। अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 कितना हो गया 2। सेम इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी, 3 और 15 कितना हो गया 18। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि ये प्रूव करता है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। इज इट ओके? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बात करें, इस पे रिलेटेड एग्जाम्पल भी है, इससे रिलेटेड मिसलेनियस में भी आपके पास क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। क्या निकालना है आपको? सम निकालना है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। तो इसे किस तरीके से अप्रोच करना है, इसकी अप्रोच फिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा 8, हमें सम निकालना है ना, तो हमने लिखा 8 + 88 + 888 + 4 × 8। अगर हम ध्यान दें तो ना तो फिलहाल ये एपी है ना ही ये जीपी है, और हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। अभी आप डिफरेंस देखोगे तो 88 - 8 80 आएगा, और 888 में से 88 माइनस करोगे तो 800 आएगा। तो ये एपी तो नहीं है, जीपी भी नहीं है। 88 डिवाइड बाय 8 11 होता है, लेकिन 888 डिवाइड बाय 88 कुछ नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो इनको हमें उस फॉर्म में लाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। जो भी यहाँ नंबरों से कॉमन ले लो, जैसे 8 दिख रहा है तो सबसे पहले 8 कॉमन ले लो, यही फर्स्ट स्टेप लेना है हमेशा आपने। उसके बाद ये बच जाएगा 1 + 11 + 11 4 × 11 डैश डैश डैश। अगर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है तो फिर नेक्स्ट स्टेप से शुरू कर देना। अदरवाइज अगर ये 5 + 55 + 555 है तब भी यही करना है आपने, 5 कॉमन ले लेना है। अगर ये 7 + 77 777 है तो 7 कॉमन ले लेना, ठीक है। उसके बाद का स्टेप क्या है, हम यहाँ 9 से डिवाइड कर रहे हैं और 9 से मल्टीप्लाई करें। कर सकते हैं, कैंसिल आउट इफेक्ट है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो ये वाला 9 है इसे अंदर इंटू कर दीजिए। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 99, ये कितना हो गया 999 डैश 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 एज इट इज, राइट। नाउ ध्यान से सुनेंगे, अब हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या आप 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या आप 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 999 को 1000 - 1, इस तरीके से ये डैश डैश चल रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 8/9 एज इट इज। अब देखिए ये 10 + 100 + 1000, इसकी तो हम एक अलग सीरीज बना देते हैं। 10 क्या लिखेंगे +100, फिर क्या है +1000। ये पता नहीं कहां तक जा रहा है, इसलिए डैश डैश डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद -1 -1 -1, ये कितनी बार -1 किया हमने? n टाइम्स, तो इसलिए -1 × क्या कर देंगे n। अब देखिए कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 को 5 टाइम प्लस करा है तो 2 × 5 हो जाता है। अब -1 हमने n टाइम्स करा है तो -1 × n हो जाएगा। अब जो आपके पास ये फ्रेम हुई है ये 100% आपके पास जीपी है। कैसे पता चलेगा? 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो भी 10 आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो भी 10 आ जाएगा। तो Sn = 8/9। यहां पर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें a की वैल्यू हमें 10 मिल गई है, r की वैल्यू हमें 10 मिल गई है। तो क्या लगेगा सम का फॉर्मूला? a r⁻n, क्योंकि यहाँ n ही है, -1 r -1, और ये कितना हो गया -n हो गया, राइट। नाउ Sn = 8/9, ये आ गया 10, ये माइनस करके 9, 10⁻n - 1 -n, यही आपका आंसर होता है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हैं तो उन्होंने 8/9 को अंदर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 80/81, 10⁻n - 1, और ये हो जाएगा 8/9n। आप चाहे तो इसे यहां पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपको इसी तरीके का एक और क्वेश्चन समझने की जरूरत है ताकि आप इस चीज को और अच्छे तरीके से क्लियर कर जाएं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास 5 में भी आ सकता है। मान लीजिए आपको कहता है इसका सम निकालिए, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आपने प्रोसीड करना है। सबसे पहले 5 कॉमन ले लेना है, जैसे हमने इसमें से 8 कॉमन ले लिया, आपने 5 कॉमन ले लेना है। 5 कॉमन के बाद ये हो जाएगा, ये आपके पास एग्जाम्पल में है, राइट। अब हमने क्या करना है, एक बार 5 कॉमन ले लिया, 9 से नीचे मल्टीप्लाई और 9 से ऊपर 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। वो जो मल्टीप्लाई वाला 9 है वो अंदर चला जाएगा, राइट। और उसके बाद आपने सेम प्रोसेस करना है। 9 को क्या लिखना है 10 - 1, और 99 को आपने क्या लिखना है 100 - 1, इसको आपने लिखना है 1000 - 1 डैश डैश, राइट। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। अब ये हो गया 10 + 100 + 1000, तो उसको लिखा 10 + 100 + 1000 डैश डैश, कहां तक है n तक।
और -1 कितनी बार कराया आपने, n टाइम्स तक, राइट। अब यहां पर आपके पास जीपी का फॉर्मूला लग गया, क्या लग जाएगा, a r की पावर n माइनस वन r माइनस वन माइनस एन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो पहले हमें प्रोडक्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का और फिर उसका सम करना है। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है, यानी वो कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट करो और फिर सम करते जाना, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से इंटू, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से इंटू, प्लस थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से इंटू, 16 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1/2। उसने आपको यही कहा था, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो मतलब इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे और फिर उन टर्म्स का सम निकालेंगे, राइट। तो ये कितना हो गया आपके पास 256, राइट। ये कितना हो गया 128, ये हो गया आपके पास 64, ये हो गया 32 और ये हो गया आपके पास 60। अब इस सीक्वेंस को हम थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, हम लिख देते हैं 60 प्लस 32 लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने इसको ऐसे प्लस नहीं करना, आपने इसको जीपी फॉर्म में प्लस करना है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो 16 है, कॉमन रेशियो कितनी आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 16 कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट इज 2। तो कॉमन रेशियो आ गई, हमें एन भी दिख रहा है कितना है 1 2 3 4 5, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग 5। तो ये आ जाएगा सम 5 इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन आर माइनस वन, तो हो जाएगा 16। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 में से 1 चला गया दैट इज 31 अपॉन में 1। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 496, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म, सेम वही बात कर रहा है प्रोडक्ट, पर हमें ये शो करना है कि एक एपी फॉर्म कर रहा है, सॉरी जीपी फॉर्म कर रहा है और कॉमन रेशियो भी निकालनी है। तो बस कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इंटू कर दीजिए। ये देखिए पहले मैंने ये फर्स्ट सीक्वेंस लिख दिया आपके सामने, राइट, और फिर दूसरा सीक्वेंस लिख दिया। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो a इंटू ए, ये हो जाएगा ए आर इंटू ए आर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर डैश डैश डैश। हमें प्रूव करना है कि ये जीपी फ्रेम कर रहा है। तो सबसे पहले R1 निकाली, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब देखिए क्या कट गया, स्मॉल ए से स्मॉल ए, कैपिटल ए से कैपिटल ए, क्या बचा आर आर। फिर हमने सेकेंड रेशियो निकाली, दैट इज थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। अब देखिए ए से कट गया, ये से कट गया, इसको एक आर से काटोगे तो स्मॉल आर बचेगा, कैपिटल आर बचेगा। तो आप बताइए जो R1 की वैल्यू है वो R2 से मैच कर रही है, इसका मतलब डेफिनेटली आपके पास क्या है, एक जीपी है। तो आई होप आपको ये वीडियोस समझ में आया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकालकर अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युअर क्लासेस।